माता दुर्गा जगदोधारी माँ, जगदोधारी माता दुर्गा जगदोधारी माँ। रेडियो जागो 90.4 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं अदिति गौड़। आज हम बात करेंगे जीवन जीने की शैली पर, कैसे जिंदगी को आनंदमय बनाया जाए, कैसे जिंदगी को खुशहाल बनाया जाए। उसके लिए हमारे बीच में आमंत्रित हैं प्रदीप कुमार पाठक, जो अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक हैं। प्रदीप कुमार जी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़े हुए हैं। प्रदीप कुमार, रेडियो जागो 90.4 एफएम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं बताना चाहूंगी श्रोताओं, प्रदीप कुमार पाठक जी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से 2004 से जुड़े हुए हैं। 2005 में इन्होंने इसी संस्था में योग शिक्षण का कार्य आरंभ किया और ये एक वरिष्ठ प्रशिक्षक आर्ट ऑफ लिविंग संस्था में जाने जाते हैं। सबको जोड़ करके देखें तो आज की जो फिजिकल लाइफ है, जो हमारी जिंदगी है, इसमें लोग बहुत भागदौड़ में रहते हैं। दिनचर्या इतनी ज्यादा बिजी है, इतना लगे रहते हैं काम में लोग सुबह से लेकर रात तक। उसमें मानसिक शांति पाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? जैसे आपने बिल्कुल कहा, दिनचर्या को अगर हम सुधारते हैं तो हमारा जीवन बहुत कुछ पटरी पर आ सकता है। दिनचर्या में सुधारने की बात में बहुत सारी चीजें आती है। आपका सोना जागना, उठना बैठना, भोजन, आपका काम और अपने शरीर और मन के लिए भी थोड़ा समय देना आवश्यक होता है। तो शारीरिक अभ्यास, जिसको आपने योगा अभ्यास कहा, वो आवश्यक है, पर सिर्फ शरीर को नहीं। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक आप कुछ कर नहीं पाते। प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारे एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक हैं जी। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते तो आप औरों पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं जी। और सबके जीवन में कार्य के घंटे उतने ही हैं जी। अगर आप देखो तो एक योगी कैसे अपने जीवन को सफलतापूर्वक निकाल लेता है जी। या मैं अगर एक उदाहरण दूं, गुरुदेव शिष्य रविशंकर जी का उदाहरण दूं, इतने सारे कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद वो अपनी ऊर्जा को बना के रखते हैं, लोगों के काम आते हैं, लाखों लोगों से रोज मिलते हैं। तो इसका एक बड़ा पहलू अगर आप देखेंगे तो मिलेगा कि हम सबके जीवन में कार्य के घंटे तो उतने ही हैं। हम कार्य के घंटे बढ़ा नहीं सकते। जीवन में हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते। तो हम कर क्या सकते हैं, कैसे अपने आउटपुट को बढ़ाएं? तो घंटे ना बढ़ाकर अगर हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो हम इन चीजों को आसानी से मैनेज कर पाते हैं। तो प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्राणायाम, योग और ध्यान, सुदर्शन क्रिया, ये बड़े महत्वपूर्ण है। ये हर एक को अपने जीवन शैली में डालना ही चाहिए। आप 10-15 मिनट अपने लिए देते हो तो आप अपने ही प्रोडक्टिविटी में 2 से 2.5 घंटे का इजाफा कर लेते हो। जी, आपने बताया कि शरीर और मन को ऊर्जान्वित रखने के साथ साथ शांत रखना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए प्राणायाम, मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। प्राणायाम पे अगर हम बात करें तो ऐसा कौन कौन से प्राणायाम आप बताएंगे रेडियो जागो 90.4 एफएम के श्रोताओं को कि वो अपने दिनचर्या में शामिल कर सकें, दिन की शुरुआत उससे कर सकें? बहुत बढ़िया। देखिए, प्राणायाम का जो अर्थ है, जो अपने शास्त्र बोलते हैं कि हैविंग से ऑन योर ब्रेथ, प्राण और आयाम 2 शब्द हैं। शब्दों के आधार पर अगर हम जाए परिभाषा में तो अपने ही प्राणों को एक दिशा दे देने का नाम है प्राणायाम। अब आप दिशा कैसे दे पाएंगे जब तक उस पर नियंत्रण नहीं हो? तो प्राणायाम का जो एक लौकिक अर्थ हमें समझ में आता है या एक्सपीरियंसल अर्थ समझ में आए, वो होता है हैविंग कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ। जी। अब मैं अगर आपके श्रोताओं की बात करूं तो मैं उनको बोलूंगा कि आप जितना हो सके डीप ब्रीदिंग करिए। जितना लंबी गहरी श्वास आपकी होगी उतना ज्यादा शरीर पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि श्वास एक ऐसा क्रम है जो जीवन के शुरुआत से प्रारंभ हुआ और जीवन के अंत तक चलने वाला है। आपका शरीर भी साथ नहीं देगा, ये श्वास ही रहने वाली है वहां तक। पर हमारी समस्या क्या है कि हमारे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे आसपास के विषयों पर ध्यान है पर हमने अपने श्वास को जाना ही नहीं है। आज अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो शरीर का 92% जो टॉक्सिन्स हैं वो श्वास के माध्यम से बाहर जाती है जी। और दूसरे चौंकने वाला तथ्य मैं आपको बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड, हम में से अधिकतर लोग अपने फेफड़े का केवल 25 से 30% उपयोग करते हैं जी। तो जो बॉडी में सबसे ज्यादा प्योरिफिकेशन देने वाला ऑर्गन है, हम उसका उपयोग नहीं करते तो स्वस्थ कैसे रहेगा? इसलिए प्राणायाम से आप अपनी श्वास को लंबा करने की, श्वास पे नियंत्रण करने की
की जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हैं। जी। और अब अगर देखें तो श्वास हमारे शरीर और हमारे मन के बीच की जो इकाई है वो श्वास है। अब अगर जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हम मन के बारे में नहीं जानते, तो मन के बारे में जानने का अर्थ है उसका आकार या उसका रूप जानने की आवश्यकता नहीं, वो व्यवहार कैसे करता है, जी। जब तक वो नहीं जानते उसको हम नियंत्रित नहीं कर पाते। जी। तो मन का एक बड़ा पिक्यूलियर व्यवहार है, आश्चर्यजनक व्यवहार है कि ये लगातार या तो भूतकाल में रहता है या तो भविष्य में रहता है। जी। अब ये जब जब भूतकाल में जाता है तो पछतावा करता है, गुस्सा करता है, दुख करता है। जी। भविष्य के बारे में जाता है तो चिंता रहती है, डर रहता है, आशंका रहती है। जी। पर जीवन तो ना भूतकाल में चलेगा ना भविष्य में चलेगा। जी। तो जीवन वर्तमान में लाने के लिए प्राणायाम, मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया बहुत सहायता करते हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद प्रदीप कुमार पाठक जी। दुर्गा जगदोधारिणी मां, जगदोधारिणी